हेलो बच्चों, मैं रमाकांत जोशी, डायरेक्टर क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस नांदेड़। बच्चों, आपका इस द क्लासरूम टॉक 5th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक स्पेशल स्टूडेंट के बारे में बात करना चाहते हैं, जिनका नाम है आकांक्षा पंडित। ये स्पेशल क्यों हैं, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले इनके मार्क्स हम पता करते हैं। आकांक्षा, आपको 11th में आपको जो है नीट 2021 में फिजिक्स में कितना स्कोर आया? मेरा नीट 2021 में स्कोर है 145 आउट ऑफ 180 और मेरा टोटल स्कोर है 642 आउट ऑफ 720। वेरी गुड। आकांक्षा, आपने जो 145 का स्कोर मिलाया है, अब मुझे आप जानती हो, मैं भी आपको अच्छी तरीके से जानता हूं, क्योंकि मैंने देखा है इनका स्कोर कितना नीचे जा रहा था। बच्चों, ये स्पेशल, बहुत ज्यादा स्पेशल केस है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज्यादा बच्चों को ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। कौन से वाले प्रॉब्लम्स? जैसे लोएस्ट वाला स्कोर 100। देखो, अच्छे बच्चे, जो होशियार बच्चे हैं, जो हम एक्सपेक्टेड रहते हैं, वो तो 100+ हमेशा रहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनकी कैपेसिटी तो होती है, लेकिन वो 50, 60, 70 के स्कोर पे अटके हुए होते हैं। लेकिन इसमें स्पेशली मैं आकांक्षा का बहुत कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने अपना स्कोर सिर्फ आखिरी वाले 4-5 मंथ में 70 से लेते हुए 145 तक फिजिक्स में ले गई है। तो इस बारे में हम अभी आकांक्षा से बात करेंगे। तो आकांक्षा, मुझे आप बताइए कि आपका 11th तो ऑफलाइन मोड पे हो गया, आपका ये ऑफलाइन मोड पे जर्नी किस प्रकार से था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। 11th में जब मैं क्रिएटिव में एडमिशन लिया फिज़िक्स के लिए, तो पहले सीनियर से मैंने बहुत सुना था, मेरे जो बहन भाई है उनसे भी, कि फ़िज़िक्स हार्ड है, फ़िज़िक्स पे ज़्यादा फोकस करो, फ़िज़िक्स में बहुत कम मार्क्स आते हैं और वही सब्जेक्ट है जो हमारी नीट में रैंक को मतलब ये करता है कि फ़िज़िक्स ही है, बराबर है, रैंक ही लाता है, रैंक ही लाता है हमें वो। अच्छा, एग्जैक्टली। और अच्छा कॉलेज देने के लिए भी फ़िज़िक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं पहले जब आई और फिज़िक्स का पहले हमारा बेसिक मैथ स्टार्ट हुआ, तो वो मुझे इजी लगा, बिकॉज़ वो 11th में 10th में और 9th में हुआ वाला था। लेकिन जब हमारे एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट हुए, स्केलर्स, वेक्टर्स, तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला और टेस्ट भी हुए थे, तो मुझे बहुत कम मार्क्स आए थे। आई गेस कि मेरा 100 बिलो ही था पहले स्कोर, और मैं नाराज़ हो जाती थी कि इतने कम क्यों मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन मैंने खुद को बहुत पेशेंटली होल्ड ऑन किया और खुद को पॉजिटिवली खुद को मैंने ये किया, मोटिवेट किया उसमें। हाँ, मैंने अपना अप्रोच पॉजिटिव रखा हमेशा और मैं कोशिश करती रही। तो जब 6 महीने बाद जब हमारा हीट सेक्शन वगैरह चैप्टर्स चल रहे थे, तब मेरे स्कोर 100 अबो आने लगे, 125, 140 ऐसे स्कोर बनने लगे। तो 11th में मेरी थ्रू आउट जर्नी ऐसी रही, फुल ऑफ विथ अप्स एंड डाउन्स। कभी अच्छे मार्क्स आ जाते थे इजी चैप्टर्स में, कभी कम, और मुझे 100 नीचे भी मार्क्स आते थे। राइट। इसका मतलब है कि आपने ये सोचा था कि भाई फिजिक्स इज द सब्जेक्ट विच डिसाइड्स योर टारगेट एज वेल एज रैंक, राइट? यस। अब यहाँ पे आपने 11th में ऑफलाइन ट्रैक पे पढ़ाई की, लेकिन जैसे ही 2020 आया और 2020 में मार्च से लॉकडाउन लग गया। हाँ। यानी कि आपका मेरे ख्याल से 11 का आखिरी वाला कुछ पोर्शन और 12 का ओपनिंग, हाँ। ये आपका लॉकडाउन में हो गया है। हाँ। राइट? हाँ। मार्च अप्रैल में ये चालू हुआ हाँ। है। हाँ। तो मुझे आप बताइए कि भाई जैसे ही लॉकडाउन लग गया, तो क्रिएटिव ने किस प्रकार की सर्विसेज आपको दी है और आपने उसमें किस तरह से परफॉर्म किया, हाँ। ये आप मुझे बताइए। हाँ।
तो लॉकडाउन लगने के बाद हमें 15 डेज़ का हॉलीडे मिला था। तो उस बीच में मैंने जो भी फिज़िक्स की क्यूरीज थी वो चैप्टर MCQ सॉल्व करके वो मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया था सब्जेक्ट में। फिर हमारे कुछ 11th के चैप्टर जो थोड़े बचे थे और 12th वो हमारा ऑनलाइन स्टार्ट हुआ क्योंकि लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा था वैसे। और हमारा ग्रुप भी बनाया गया व्हाट्सएप पे जिस पे हमें डेली DPPs WPPs प्रोवाइड किए जाते थे। उनसे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिले। और रोज़ हमें ऑनलाइन वीडियो भी आते थे हर चैप्टर के, वो भी एक्चुअली ऑफलाइन से भी बहुत अच्छे थे क्योंकि प्रैक्टिकली हमें टीचर्स ने एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए जिसमें हमारा फिज़िक्स में इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ने लगा। तो ऑनलाइन स्टडी भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। हाँ, सब कुछ डिस्ट्रैक्शंस थे, जैसे एक सिक्के को दो साइड्स होते हैं वैसे ही कुछ डिस्ट्रैक्शंस थे ऑनलाइन स्टडीज़ में, जैसे कि हम एंड्रॉयड फ़ोन पे देख सकते हैं कि हम भटक जाते हैं कहीं भी। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने सही वक्त पे खुद को कंट्रोल किया और फिर से मैंने अपना डायरेक्शन टारगेट उसके बारे में सोचा और फिर से स्टडीज़ की। और मेरा स्कोर जो बहुत कम आया था फिज़िक्स में उसे मैंने फिर से अच्छा किया और फाइनली जो भी मैंने मेहनत की उसका जो क्या बोल सकते हैं हम उसे, मतलब निचोड़ के जो सार निकलता है वो शायद मेरा नीट का स्कोर है 145 एंड आई थिंक इट इज़ माय बेस्ट। आई गिव माय बेस्ट। एग्जैक्टली आकांक्षा, इसका मतलब आपने 100% इफिशिएंसी आपकी दी है। यस एग्जैक्टली। यस। तो अब यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे ही लॉकडाउन लगा, अभी आपने बताया कि भाई हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बने थे। हाँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप में हमको डेली प्रैक्टिस पेपर्स आ रहे थे, वीकली प्रैक्टिस पेपर आ रहे थे, आपके टेस्ट हो रहे थे। तो इसमें शायद मेरे ख्याल से डाउट्स भी क्लियर हो रहे थे। एग्जैक्टली। तो डाउट भी बहुत अच्छी तरीके से आपके क्लियर होने की वजह से ही आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें और भी दिक्कतें आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आई होंगी। हाँ, क्या उसके बारे में आप बताना चाहोगी? हाँ सर, पहले तो हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था। तो मतलब बहुत मुश्किलें आई। हमने रिलेटिव से पूछा कि आप थोड़ी दिन के लिए, क्योंकि पहले लगा था कि लॉकडाउन इतनी दिन नहीं चलेगा, कम दिन 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो स्टडीज़ के लिए हम रिलेटिव से पूछा, हमने रिलेटिव से मदद मांगी कि एंड्रॉयड फ़ोन उनका मिल सकता है कुछ दिनों के लिए। तो वो हुआ। फिर बाद में अब सबको अपनी प्रॉब्लम्स होती है और लॉकडाउन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैंने सर को अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर ऐसा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे एक एंड्रॉयड फ़ोन गिफ्ट किया था। आई एम वेरी थैंकफुल टू सर बिकॉज आई एम हेयर बिकॉज ऑफ यू सर। This journey was not easy for me. You made it easy. I am always be grateful for this, sir. Thank you so much. हाँ, नहीं, कैसा है आकांक्षा, जिसमें कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि भाई हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ऐसे बच्चे ढूंढना तो हमारा एक काम है। हाँ। भाई ये तो डायरेक्टर का काम है, एक टीचर का काम है कि भाई जहाँ पे बच्चा अच्छा परफॉर्म कर सकता है लेकिन उसमें अड़चन क्या आ रही है ये भी तो मालूम करना चाहिए। हाँ। और मैंने मेरा काम किया है, ये मेरा कर्तव्य था कि भाई आपके प्रति कि भाई आपको क्या अड़चन आ रही है। जैसे नेट प्रॉब्लम था। हाँ, तो मैंने, ठीक है मोबाइल तो मिल गया। हाँ। लेकिन नेट प्रॉब्लम भी था, तो मैंने आपको बोला कि भाई यहाँ आ जाइए आकांक्षा हाँ। जी, आप यहाँ पे आके पढ़िए। हाँ। ताकि आपको कोई अड़चन ना आए, कोई भी असुविधा ना हो पढ़ने में, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। ये तो मेरा कर्तव्य था, लेकिन सब कुछ आपके ऊपर निर्भर था। हाँ, कि जब तक आप अच्छा स्कोर नहीं करते हो, हाँ। तब तक मैंने इतने जो किया है इस पे पानी फेर जाता था। हाँ, आप मुझे भी बहुत खुशी है कि भाई मैंने जो भी किए हैं वो आपने उसका फायदा उठाया है। हाँ। और आपने उसका बेहतरीन स्कोर मिला के दिया है। यानी कि स्पेशली आप जब इतने कम मार्क्स पे चल रही थी और 145 यानी कि आपने 100% इफिशिएंसी आपकी दी है। तो अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब यहाँ पे आप क्या मैसेज देना चाहोगी कि जो आप जैसे कोई 11th में है पढ़ रहे हैं, कोई 12th में पढ़ रहे हैं, रिपीटर्स में भी काफी सारे बच्चे हैं, तो इनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? हाँ, स्पेशली फिज़िक्स के लिए मैं ये कहूँगी कि आपको कम मार्क्स आए इसलिए उस सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। डटे रहो, करते रहो, क्योंकि आप जितना करोगे उतना वो आपको बेनिफिशियल रहेगा लास्ट में। क्योंकि मेरे भी कम मार्क्स आए थे, फिर भी मैंने कोशिश नहीं छोड़ी, मैं लास्ट तक करती रही, इसलिए शायद मुझे इतने अच्छे मार्क्स आए। तो आप भी करते रहिए। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप में से हर कोई कर सकता है। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिवली रखिए और अच्छा सोचिए, आपका अच्छा ही होगा। गुड।
इसका मतलब है कि भाई आप करते रहिए। हाँ, करते रहिए, कोशिश करते रहिए। मुझे ये कहना है कि अभी आपका डेली शेड्यूल किस प्रकार से था आकांक्षा, कि ताकि आप इस स्कोर पे पहुंचे हो? तो डेफिनेटली ऐसा कोई डेली शेड्यूल आपने बनाया होगा, उसी का ये नतीजा है। मेरा ऐसा था कि मैं रोज़ MCQ सॉल्व करती थी, क्योंकि जो हमारी नीट एग्ज़ाम है वो MCQ बेस्ड ही है। और MCQ सॉल्व करना मतलब ऐसे नहीं कि कभी भी कर लिए, मैं टाइम लगा के करती थी, क्योंकि फिज़िक्स जैसे सब्जेक्ट में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं कि थोड़े समय में हो गया, लेकिन फ़िज़िक्स में कैलकुलेशन में, और ये है कि कभी कभी हमें फ़िज़िक्स में लास्ट एग्ज़ाम में भी कुछ नया भी आ सकता है, तो उसके लिए हमें सोचने के लिए भी वक्त होना चाहिए। तो इसलिए मैंने बुक प्रीफर की थी एररलेस, उसमें से मैं MCQ सॉल्व करती थी। हमारे जो मॉड्यूल्स है उसके 4th एक्सरसाइज पे हमने जो कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो मैंने सभी सॉल्व किए थे। 3rd एक्सरसाइज भी मैंने सॉल्व की थी, और 1st और 2nd तो हमारे क्लास में सर लेते थे ऑनलाइन, तो वो हमारा क्लास में ही प्रिपेयर हो जाता था। उसके अलावा मैंने 3rd और 4th एक्सरसाइज भी बहुत मन से की, और मैं करके रहती थी। मतलब मेरा ऐसा टारगेट रहता था कि ये चैप्टर हो रहा है तो मेरी इसकी टीचिंग के साथ ही मेरी MCQ प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, सो दैट कि वो मेरा पेंडिंग ना रहे, इसलिए। अब इतना करने के लिए मेरे ख्याल से तो आपको कम से कम 4 घंटा तो फिजिक्स के लिए देते रहेंगे आप शायद। हाँ है सर, ना? 3 घंटे तो मैं देती थी। 3 आवर्स तो मिनिमम हाँ, आप दे रहे थे। हाँ। यानी कि उसमें कम से कम कुछ 30-40 हाँ। MCQ डेली के आप छुड़ाती होंगी। हाँ सर। यानी कि एक टारगेट सेट करती होंगी डेफिनेटली, क्योंकि उसी का नतीजा है। क्योंकि शायद आकांक्षा ने कई बार खाना भी नहीं खाया। मैंने उनके पापा से भी सुना था कि आकांक्षा रात को खाना भी नहीं खा रही थी, क्योंकि उस दिन की उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। जैसे ही पढ़ाई उसकी पूरी हो जाती थी, हाँ। फिर खाना खा के ही वो सो जाती थी। बराबर है आकांक्षा? हाँ सर, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, और मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब ऑयली फूड्स वैसे बहुत ज़्यादा बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया फूड को, क्योंकि जब मैं रात को ज़्यादा खाती थी तो मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाती थी, इसलिए मैं कम खाती थी, सो दैट कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी हो और जो मेरा टारगेट है वो कंप्लीट हो, इसलिए मैं कम खाती थी थोड़ा। गुड, कोई बात नहीं। आप आकांक्षा, आप तो बस जिंदगी भर हम आपको कोई टोकने वाला नहीं है आपको। आप बिल्कुल खुशी से जितना खाना चाहते हो खाओ, लेकिन सेहत का भी ख्याल रखो। राइट? अब मैं अभी एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे ही कुछ सहूलियत हमको मिली थी ऑफलाइन आके एग्जाम देने के लिए, जैसे सितंबर में एग्जाम डिक्लेयर हुआ, और क्रिएटिव ने ये सबको आह्वान किया था कि भाई आप यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि ये पेन एंड पेपर एग्जाम है, ये कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होने वाली नहीं। तब कई सारे बच्चे आए थे, आप भी यहाँ पे एग्जाम दे रहे थे, तो हमारा जो टेस्ट सीरीज चला, क्या उसके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? हाँ सर, टेस्ट सीरीज़ में हमें तीनों सब्जेक्ट के पेपर देने थे PCB। तो ये एक तरह से ये फ़ायदा हुआ कि जो हम 4-6 महीने से जो हम ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे थे उसमें हमें बबलिंग नहीं करनी पड़ती थी, टच करके सीधा आंसर पे टिक करना था। लेकिन जो एक्चुअल नीट पेपर था वो ऑफलाइन मोड पे था, इसलिए क्रिएटिव का ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नीट में हमें उसका बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ टाइम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि बबलिंग के लिए भी हमें 20 मिनट तो कम से कम लगते ही है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी प्रैक्टिस करें हम, तो वो उसमें हमें क्वेश्चंस भी करने हैं और बबलिंग के लिए भी समय निकालना है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और जो पेपर थे ओवरऑल जो भी हमारे टॉपिक वाइज वो बहुत अच्छे थे, और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही हमें नीट में मिले, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ नीट के ऑफलाइन मॉक टेस्ट का लास्ट में जो हुए थे। वेरी गुड। इसका मतलब यह है कि क्रिएटिव ने एक वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर निकाले थे शायद। yes. इसमें NCERT बेस्ड भी थे, NCERT बेस्ड और 2 पेपर लिए थे, 11 का एक, 12 का एक, है ना? तो ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए थे, बीच में एक फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन पेपर लिए थे, उसका भी अलग फायदा अलग हुआ टॉपिक पे क्वेश्चंस लिए थे। राइट, यानी कि ग्राफ पे भी एक पेपर था। हाँ सर, मैंने खुद देखा है ना ये सारे पेपर। तो ये सभी का नतीजा ये निकलता है कि भाई उसमें इतना डेप्थ में कोई स्टूडेंट जाएगा तो मुझे बताओ कि बचेगा क्या? अरे यार, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है क्रिएटिव का स्टूडेंट। जब इतनी सारी अलग अलग वैरायटी के टेस्ट पेपर में से जाएगा, उसके सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे, उसको इतनी सारी अच्छे वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो जब मिलेंगे, और जब चाहे तब फैकल्टी यहाँ अवेलेबल जब हो जाती है, तो इसका नतीजा यही निकलता है कि भाई आप अगर कितना भी कम स्कोर कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली 140 अराउंड या 150 अराउंड स्कोर आप कर सकते हैं।
तो बस यहाँ पे मैं आकांक्षा का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमारे इस एपिसोड में आए और आपका खुद का एक्सपीरियंस उन्होंने बताया और बच्चों को भी गाइडेंस यहाँ पे किया हुआ है उन्होंने। उसका डेफिनेटली सब बच्चे इसका फ़ायदा लेंगे, फ़ायदा करेंगे। और मैं इस द क्लासरूम टॉक का ये 5वें एपिसोड के आखिरी में इतना मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आप बने रहिए और इस एपिसोड आगे के एपिसोड के लिए भी आप तैयार रहिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव, थिंक क्रिएटिव।